मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला तो आज मौलाना तौकीर की प्रॉपर्टी पर एक्शन हो सकता है। तौकीर से जुड़ी 8 संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए उन्हें चिन्हित किया गया है। मंगलवार को भी पुलिस ने इस मामले में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत बरेली हिंसा के मामले में कुल 73 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। मंगलवार को जो 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई उनमें तौकीर रजा के संगठन IMC के बरेली यूनिट का अध्यक्ष शमशाद भी है। शमशाद ने हिंसा वाले दिन भीड़ इकट्ठा की। इसके अलावा तंजीम नाम के एक शख्स को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद पकड़ा है। तंजीम एक हिस्ट्री शीटर है और इस पर कई और मामले दर्ज हैं। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तौकीर रजा को रिहा करने की मांग की तो AIMIM चीफ OIC ने भी CM योगी पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन का भारी एक्शन जारी है और इस एक्शन का असर भी दिख रहा है। अफसोस है जी, बहुत अफसोस है। पत्थरबाजी के आरोपियों के खिलाफ कहीं बुलडोजर एक्शन हो रहा है तो कहीं हाफ एनकाउंटर। ये सब वो लोग हैं जो मौलाना तौकीर रजा की भड़काऊ तकरीर के बाद योगी की पुलिस पर हमला करने निकले थे। लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने अब तक 180 नामजद और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ 10 FIR दर्ज की हैं, जिसमें 73 दंगाइयों को CCTV फुटेज से पहचान कर गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें तौकीर रजा भी शामिल है। तो हिंसा वाले दिन पुलिस पर फायरिंग करने वाले ताजिम को हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा गया है। पुलिस ने खुलासा किया कि भीड़ जुटाने के लिए 24 घंटे पहले WhatsApp ग्रुप बनाए गए थे और फिर दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। प्रमुख गिरफ्तारी है उसमें शमशाद नाम का व्यक्ति है जो कि IMC पार्टी जो मौलाना तौकीर रजा की पार्टी है, इसका जिला अध्यक्ष है वो। और एक्टिवली ये सोशल मीडिया के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में ये व्यक्ति लगा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक ऐसा उपद्रवी जिसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, वह यहाँ एक अभ्यस्त गौकश है। गैंगस्टर मुकदमे में भी वह जेल जा चुका है। इसका नाम ताजिम है। उसे भी मुठभेड़ उपरांत उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एक तरफ बरेली हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन हो रहा है तो वहीं हिंसा में शामिल दंगाइयों और तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर बुलडोजर एक्शन भी जारी है। तो अब तौकीर की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इसके लिए तौकीर से जुड़ी 8 प्रॉपर्टी की पहचान की गई है जो या तो अवैध रूप से बनाई गई हैं या फिर अवैध रूप से निर्माण किया गया है। बरेली हिंसा के आरोप में गिरफ्तार नदीम की अघोषित प्रॉपर्टी हमसफर पैलेस नाम का ये बैंक्वेट हॉल प्रशासन ने सील कर दिया है। शाहजहांपुर रोड पर हमसफर बैंक्वेट हॉल शराफत का है। शराफत तौकीर रजा का सहयोगी है। बताया जा रहा है कि इस बैंक्वेट हॉल में नदीम की भी हिस्सेदारी थी। मंगलवार को BDA ने कोतवाली के पास एक अवैध ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चलाया। ये संपत्ति तौकीर रजा की करीबी ओमान नाम के शख्स की है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम की टीम फुल एक्शन में है और आज भी बरेली के बवालियों पर बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑलरेडी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके साथ हम लोग बरेली विकास प्राधिकरण भी लास्ट 2-3 दिन से हम लोग कार्रवाई कर रहा है। 2 बिल्डिंग को हम लोग सील किया है। एक हाजी शराफत का ये एक बारातगढ़ शाहजहांपुर में, उसको हम लोग सील किया है। एक ओमान रजा खान, उनका हम एक प्रेमनगर थाना के अंतर्गत एक दुकान को, 2 मंजिल को दुकान को हम लोग सील किया गया है। तो फॉलो करेंगे एंड सीलिंग भी होगा। अगर जहां जरूरत है, मतलब वेरेवर पॉसिबल, हमारे पास डेमोलिशन ऑर्डर, वहीं पे डेमोलिशन भी करेंगे। इधर बरेली में दंगाइयों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर खानदाने आला हजरत ने एक संयुक्त प्रेस बयान जारी किया है। बयान में आरोप लगाया गया है कि बरेली में मुसलमानों को बेवजह सामूहिक सजा दी जा रही है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इधर CM योगी के डेंटिंग पेंटिंग वाले बयान पर ओवैसी ने योगी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया।
तो रजा अकादमी के सेक्रेटरी खलील उर रहमान ने कहा कि योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। AIMPLB ने भी प्रेस रिलीज कर मौलाना तौकीर रजा को फौरन रिहा करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? अजीब मामला है, दोहरा रवैया। योगी जी का जो बयान कि मौलाना को नहीं मालूम था कि किसकी हुकूमत है, उनकी नस्लें याद करेंगी, तो ये जो है एक संविधान पद पे बैठा हुआ शख्स, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसा कहे, गुंडों की जबान बोले, तो बहुत ही अफसोस होता है। ये किसी जो है राजनेता की, ये तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब ये डिक्टेटर है और इस तरह से मतलब जो है अपने देश के लोगों को, अपने मुल्क के लोगों को इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। जो बाजार के गुंडे, बाजारों गुंडे भी ऐसे जुमले इस्तेमाल नहीं करते हैं। 20 लाख लोगों को, मुसलमानों को मारने के बाद हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ, इस्लाम को खत्म नहीं कर पाया, तो ये क्या खत्म कर पाए? ये खुद खत्म हो जाएंगे। इनकी हुकूमत जो है 27 में मट्टी में मिल जाएगी। ये मट्टी में मिलाने की बात करते हैं, सबक सिखाने की बात करते हैं, ये खुद सबक सीख लेंगे। अवाम जो है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके ऐसे जो तानाशाहों को सबक सिखाएंगे और सिखाना जरूरी है। जब चोरी करके जो आदमी इख्तिदार में आएगा तब उसको क्या कर सकते हैं, समझे नहीं? आज चोर ही रखवाला है, आज चौकीदार भी चोर है और चोर ही चौकीदार है, ये मसला है। लेकिन अब लोगों में उसमें भी बेदारी आई है। बरेली में बवाल करने वालों को सबक सिखाने का सिलसिला जारी है और आज भी पुलिस के एक्शन के साथ ही BDA का बुलडोजर गरजने वाला है।